मालूम चला है दिल्ली जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि टिकट के लिए दौड़ धूप जो है वो शुरू हो चुकी है। नैना शाह को ओम प्रकाश यादव समर्थन देंगे। माना जाए कि ओम प्रकाश यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं। अब चीनी मिल की बात कर रहे हैं तो 10 साल तो आप सांसद थे, आपने क्यों नहीं किया? तो भाजपा केवल करोड़ों की बात करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे एक रैली में, चुनाव के दौरान उन्होंने बिहार को करोड़ों देने का वादा किया, विशेष राज्य देने का वादा किया। फिर आप 65 करोड़ की बात करें। सब सिवान गुलाम था, यहाँ वोट देना और प्राण देना बराबर था और रोज हत्याएं हो रही थी, रोज माँ बहनों के सुहाग उजाड़े जाते थे। कोई सिवान आ जाता था देहात से, जब तक सकुशल घर वापस नहीं जाता था तो घर के लोग भयभीत चिंतित रहते थे कि हमारे घर के लोग गए हैं सिवान, न जाने क्या होगा क्या होगा। उस भयावह माहौल में वैसे रथी महारथी से पूछिए कि उनकी भूमिका क्या रही। अफसर पुलिस पदाधिकारी पीटे जा रहे थे, एसपी साहब पर गोली चली थी, डीएसपी को झापड़ मारा गया था, क्या माहौल था। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 2024 लोकसभा चुनाव की चुनावी रणनीति जो है वो काफ़ी तेज हो चुकी है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। पिछले दिनों चिराग पासवान सिवान आए थे और नैना साहब से मुलाकात की, इसके बाद तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और वहीं सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव अभी सिवान रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं, दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, शायद टिकट के लिए दिल्ली जा रहे हैं, टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। सर, सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर स्वागत है। पहले तो आपके बिहार न्यूज एक्सप्रेस के दर्शकों को, आपके पूरे टीम के लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। मालूम चला है दिल्ली जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि टिकट के लिए दौड़ धूप जो है वो शुरू हो चुकी है? देखिए, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि जीवन में हमने टिकट मांगने के लिए किसी के यहाँ नहीं गए। जनता दल यू से लोकसभा चुनाव 2004 में लड़े तो नीतीश कुमार का फरमान आया, हमारे अभिभावक और बड़े भाई प्रभुनाथ सिंह जो महाराजगंज के सांसद थे कि उनको बुला कर लाया जाए। प्रभुनाथ बाबू हमको लेकर गए जदयू में, और साधारण कार्यकर्ता जो कभी न MLA रहा है न कभी MP का सपना देखा, अचानक लोकसभा का चुनाव 2004 में प्रभुनाथ बाबू के सौजन्य से मुझे टिकट मिला, हम चुनाव लड़ गए। ठीक है कि वह चुनाव हम हार गए, लेकिन उसके बाद भी सिवान के लोगों ने मेरे घर पर आकर कहा कि 2009 में कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपको वोट भी देंगे और पैसा भी देंगे। और सिवान की जनता को हम कोट कोट धन्यवाद देना चाहेंगे कि सिवान की जनता ने मुझे 8 लाख रुपया चंदा दिया और 5 लाख रुपया में हम लोकसभा चुनाव जीत करके चले गए। और 2014 में राजनाथ सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा को, आदरणीय हमारे बड़े भाई शाहनवाज हुसैन जी के माध्यम से हमको बुला करके सिंबल दिए। देश में पहला सिंबल कोई तय हुआ तो मेरा हुआ। हम और उसके बाद से आपने देखा कि MLA का भी चुनाव लड़े तो हमने कभी कहीं किसी दरवाजे पर जा करके माथा टेकने का काम नहीं किए। हमारे जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी ने लिफाफ में भर करके हमारा सिंबल हमारे घर लाए। तो सिंबल मांगना कहाँ है, जनता से वोट मांगना है। सिंबल मांगने के लिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि सेवा कीजिए जनता का, खिदमत कीजिए जनता का। जनता मालिक होती है, जनता जिसको चाहती है वह लोकसभा में जाता है, जनता जिसको चाहती है वह विधानसभा में जाता है। हम जनता के बीच में लगे। आज जो हमारे दिल्ली जाने का प्रयोजन है, आपको बता दें कि उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हुई बालासुरा में, और उसमें हमारे दरौंदा ब्लॉक के सतजोड़ा का एक गरीब घर का लड़का वो भी एक्सीडेंट का शिकार हो गया, हादसा का शिकार हो गया। कल उसके घर हम गए थे, उसका भाई आ रहा है, उसको ले करके हम रेल मंत्री के पास जा रहे हैं
कि अब उस लड़के को तो हम लोग जिंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भारत सरकार ने मुआवजा घोषित किया है कम से कम उस परिवार को दिया जाए कि वृद्ध माता पिता को सहारा हो सके। अब बड़ा दर्दनाक स्थिति है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वही एक लड़का था, वही एक सहारा था। तो उसके चचेरा भाई को हम लेकर के जा रहे हैं दिल्ली, टिकट मांगने नहीं जा रहे हैं। टिकट फैसला जनता करेगी, फैसला पार्टी करेगी, पार्टी जो निर्णय लेगी हम पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी जो गतिविधियां हैं वो काफी तेज हो गई। भाजपा के प्रबल दावेदार हैं आप एमपी के, लेकिन देखा जाए तो भाजपा के साथ जो लोजपा पार्टी है, चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सिवान आए हुए थे, हेना साहब से मुलाकात की, संभावना है कि वो यहाँ का सिवान का जो सीट है लोजपा में भी जा सकता है, हेना साहब भी लड़ सकती हैं। जिसको देना है भाजपा जिसको देगी हम लोग उसको मदद करेंगे, और भाजपा जिसको टिकट देगी हम लोग उसको मदद करेंगे। कविता जी को दिया, हम लोगों ने मदद किया कि नहीं? आपने देखा होगा कहीं हमने 25,000 लोग इसी स्टेशन पर आए थे कि नहीं आपको लड़ना है, आपको लड़ना है। लेकिन हमने कहा कि देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में, उसके साथ काम करना है। 10 साल सांसद रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम अपना राजनीतिक कैरियर फैसला जनता करेगी। लोजपा के चिराग पासवान जी आए हुए थे हेना साहब के घर पे, तो क्या लगता है कि अगर हेना साहब लोजपा से चुनाव लड़ती हैं भाजपा गठबंधन में, तो आप हेना साहब का साथ देंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि आपको मदद करना है तो मजबूरी है मदद करना। तो हेना साहब को ओम प्रकाश यादव समर्थन देंगे? भाजपा, और देखिए देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग छोड़ करके इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। देश हित में, राष्ट्र हित में और दुनिया में भारत का साख बढ़ा है नरेंद्र मोदी के लेकर के, तो नरेंद्र मोदी का जो आदेश होगा। एक सीधा सवाल है कि अगर भाजपा लोजपा का गठबंधन है, अगर लोजपा से हेना साहब आती है, गठबंधन हुआ है तो भैया। नहीं, चुनाव के बातें तो हो रही है कि गठबंधन तो होगा ही लोजपा के साथ। अगर लोजपा से हेना साहब आती है तो क्या ओम प्रकाश यादव हेना साहब का? अभी क्यास लगाया जा रहा है, अभी गठबंधन नहीं हुआ है, अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, तो कौआ कान लेते जाए इसके फेर में हम क्यों पड़ने जाएं? गाछे कटहर ओठे तेल, जो फैसला पार्टी करेगी, जनता करेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक हो। जनता कहेगी कि आपको इंडिपेंडेंट लड़ना है, इंडिपेंडेंट लड़ जाएंगे। जनता कहेगी कि भाजपा में रहना है, भाजपा में रहेंगे। यानी माना जाए कि ओम प्रकाश यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं, जनता फैसला करेगी। उस समय हम अपने मतदाताओं से पूछेंगे, अभी भी पूछ रहे हैं, अभी हमारा मूवमेंट चालू है। क्या कह रहे हैं मतदाता? हम लोग कह रहे हैं कि नहीं आपको लड़ना है। आपने 10 साल सेवा किया है, लोगों का रहने का, खाने का, इलाज का सुगम व्यवस्था किया है। 5,000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट ऑपरेशन करवाए हैं, 17 आदमी का आपने किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं। आपके यहाँ आकर के हम लोग निर्भीकता के साथ अपनी बातें रख देते हैं। देखिए, वकील के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, जनप्रतिनिधि के पास जाएं और खुल करके अपनी समस्या न रखें तो दुर्भाग्य है। हमारे पास तो लोग आकर के खुलकर अपनी बात रखते हैं, हमने खुल करके उनका मदद भी करते हैं। वर्तमान सांसद के 4 साल हो चुके हैं, 4 सालों में क्या कुछ विकास आप देखते हैं? ओम प्रकाश यादव का क्या नजरिया? देखिए, कविता जी महिला हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। उनके विकास की बात, उनकी पार्टी के बारे में मुझे कुछ कहना है। पार्टी और उनके नेता नीतीश कुमार ने जिस तरह दल बदल और जिस तरह पलटू मार करके, हम नहीं कह रहे हैं, बहुत पहले लालू जी ने कहा था कि नीतीश के पेट में भी दांत है और मुंह में भी दांत है, और हमारे मुंह में खाली दांत है। लालू का लड़का कहा था कि ये पलटू चाचा हैं, और कब किधर पलट जाएंगे भगवान मालिक है। आज भी हमने न्यूज़ देखा है, आज भी पलटने के लिए वो बेकरार हैं, बेचैन। किसके साथ? भाजपा के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने सारे एमएलए और सारे सांसदों से मशवरा कर लिया है। सारे सांसद, सारे विधायकों ने कहा है कि भाजपा के साथ रहिएगा तभी हम लोगों का कल्याण होगा, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे। तो उनका मन फेरबदल हो रहा है, और जो हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं उनसे भी उन्होंने मिला है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि पलटी मारने के लिए बेकरार हैं। तो 2024 में नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ सकते हैं? हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कह दिया है कि इस युग के लिए, इस काल के लिए नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन राजनीति में
करना अंतर होता है। क्या लोग करें न करेंगे वो फैसला उच्च स्तर पर होने वाला है, शीर्ष नेतृत्व लेगा। लेकिन बेचैन है, पलटी मारने के लिए बेचैन है। जिस तरह तेजस्वी जी का चार्जशीट में नाम आया है, और याद कीजिए जब लालू जी को चार्जशीट में नाम आया था तो यही नीतीश कुमार ने इस्तीफा मांगा था। आज तेजस्वी का नाम आया है तो इस्तीफा मांगना चाहिए उनसे कि आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन आपके प्रदेश के जो अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी का बयान आया है कि नीतीश कुमार बहुरूपिया है और तेजस्वी यादव पे जो भी कार्रवाई हो रही है वो जदयू के द्वारा सबूत इकट्ठा करके दिया गया था। ललन सिंह ने खुद सबूत दिए थे। निश्चित रूप से ललन सिंह ने चारा घोटाला के भी सूत्रधार रहे हैं, उन्होंने ही हाई कोर्ट में केस दायर किया था और इसमें भी सारे सबूत का इकट्ठा करके ललन सिंह ने भारत सरकार को दिया, जिस पर कार्रवाई हो रही है। फैसला तो जनता लेगी। सिवान की बात करें, 4 सालों में क्या कुछ विकास देखते हैं, क्या कुछ कमियां देखते हैं सिवान में? अब कमियां देखिए, हम बता दें, जब हमारी अपनी बात पूछिए 10 साल में हमने क्या किया। आप 4 साल जो सिवान लोकसभा चुनाव का हो चुका है, अगले साल चुनाव है, तो इन 4 सालों में आपकी नज़र में क्या विकास दिखता है और क्या कुछ कमियां ऐसे काम है जो अधूरे रह गए? एक तो चीनी मिल अधूरे रह गए। मेरा सपना था, मेरा सोच था कि कम से कम एक चीनी मिल हम लोग चालू करवाएं, लेकिन वो अधूरा का अधूरा रह गया। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हमने करवाई। आरपीएन सिंह सड़क मंत्री थे भारत सरकार में, तो उनसे हमने 1600 करोड़ रुपए की राशि हाजीपुर से छपरा 4 लेन की स्वीकृति कराई। हम अपनी बात न करेंगे, दूसरे के बारे पर क्या टीका टिप्पणी करना है। अब चीनी मिल की बात कर रहे हैं तो 10 साल तो आप सांसद थे, आपने क्यों नहीं खुलवाया? देखिए होता क्या है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट भारत सरकार से लाइएगा, जमीन उपलब्ध कराना तो राज्य सरकार का देना है ना। राज्य सरकार तो जमीनें नहीं दे रही है। 65 करोड़ रुपया आ करके आप भी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए बरसों से पड़ा हुआ है। ओम प्रकाश यहाँ रोकेंगे, आप 65 करोड़ की बात करते हैं, भाजपा केवल करोड़ों की बात करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे एक रैली में, चुनाव के दौरान उन्होंने बिहार को करोड़ों देने का वादा किया, विशेष राज्य देने का वादा किया, फिर आप 65 करोड़ की बात करें। नहीं, कभी नहीं। विशेष राज्य दर्जा की मांग आपने किया है कि नहीं? मांग न हमने किया है, न हमारी पार्टी ने किया है। नीतीश कुमार मांग करते रहे हैं। गांधी मैदान की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कि विशेष पैकेज देंगे। कहाँ मिला विशेष पैकेज मिला? उसी में ना आपको गंगा नदी पर पुल बना, कहाँ रोजगार मिला बिहार को, कहाँ विकास हुआ, कहाँ फैक्ट्रियां खोली? रोजगार की बात करते हैं, जब शाहनवाज साहब उद्योग मंत्री थे, रोजगार का सृजन कर रहे थे, नौजवानों को उद्यमी भी बना रहे थे, रोजगार देने वाले बना रहे थे, वो सरकार गिर गई। आप इथेनॉल के हम भी थे, अभी गोपालगंज में हम एक फैक्ट्री का उद्घाटन किए। बेगूसराय में पेप्सी का 5000 करोड़ के फैक्ट्री का उद्घाटन शाहनवाज साहब ने किया। तो रोजगार तो खड़ा हो रहा था, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारकर आरजेडी में चले गए और फिर जंगल राज का स्थिति भयावह माहौल बन रहा है। रोज छिनतई, अपहरण और हत्याएं हो रही है, रोज लूट हो रहे हैं। तो यह बात तो नीतीश कुमार से न पूछिए। 2024 में देखा जाए तो टूना पांडे, जीवन यादव, ये तमाम कई तरह के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने को बेताब दिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, जीवन यादव आते हैं तो आपको कितना फर्क पड़ेगा, टूना पांडे आते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा? लोकतंत्र में सबको मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। 5 साल पर लोकतंत्र का पर्व आता है, उसमें हम किसको मना करेंगे कि कोई का है। लेकिन जब हम पूछना चाहेंगे, जब सिवान गुलाम था, यहाँ वोट देना और प्राण देना बराबर था और रोज हत्याएं हो रही थी, रोज माँ बहनों के सुहाग उजाड़े जाते थे। कोई सिवान आ जाता था देहात से, जब तक सकुशल घर वापस नहीं जाता था तो घर के लोग भयभीत चिंतित रहते थे कि हमारे घर के लोग गए सिवान, न जाने क्या होगा। उस भयावह माहौल में वैसे रथी महारथी से पूछिए कि उनकी भूमिका क्या रही, उन लोगों ने क्या योगदान किया, सिवान की आज़ादी में उनका क्या योगदान रहा। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन भयावह माहौल था कि नहीं। अफसर पुलिस पदाधिकारी पीटे जा रहे थे, एसपी साहब पर गोली चली थी, डीएसपी को झापड़ मारा गया था,
क्या माहौल था सीवान का। उस माहौल को सुधारने में जिसने भूमिका अदा किया है, जनता उसके साथ रहेगी, हमको पूर्ण विश्वास है। चलिए एक बार फिर से आपसे एक परफेक्ट सवाल पूछेंगे, उसका परफेक्ट जवाब दीजिएगा कि 2024 चुनावी मैदान में क्या ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं? पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से उतरेंगे, नहीं देगी तो? अगर नहीं देगी तो हम अपने जनता जनार्दन से आदेश लेंगे। जनता जनार्दन लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं, मालिक होते हैं, उन लोग कहेंगे कि आपको ये करना है, वो काम हम करेंगे। यानी निर्दलीय उतरेंगे? नहीं, निर्दलीय उतरने की बात नहीं, जनता अगर आदेश देगी तो देखिए, हम लड़ने भिड़ने से डराते नहीं हैं। अन्याय अत्याचार से हमने कभी समझौता नहीं किया। अपराधी से तो सवाल ही नहीं उठता है समझौता करने का। रही बात लड़ने की, चुनाव लड़ने के, फैसला जनता तय करेगा। उस समय हमारा क्या रणनीति होगा, क्या होगा, अभी कयास न लगाया जा रहा है कि लोग अगर उतरेंगे, जनता आपको कहती है कि चुनाव लड़िए, तो क्या मुद्दा रहेगा विकास का? इस बार क्या मुद्दा रहेगा? क्या कुछ सीवान के लिए नया लाएंगे? देखिए, मुद्दा सीवान के लिए तो बहुत करने के लिए बहुत कुछ है। सीवान हमारा, हमने 10 साल करके दिखाया है। किसी के घर में एक आदमी बीमार पड़ जाते हैं, पूरा घर परेशान हो जाता है। कहाँ से रुपया लावें, कहाँ से खेत बेचें, कहाँ से गहना बेचें, बर्तन बेचें। ऐसे मरीजों को ले जाना, दिल्ली आवास पर रखना, उनको खाना खिलाना, और एक मरीज को 3-3 वर्ष इलाज कराना है। कैंसर के इलाज करवाने के लिए 3 वर्ष 4 वर्ष लगते हैं, वैसे मरीज को रख करके इलाज कराना। मैंने सीवान के लोगों को हम कहेंगे कि जो व्यवस्था हमने 10 साल आपको उपलब्ध कराई है, वह व्यवस्था मैं फिर उपलब्ध कराऊंगा। भगवान न करे किसी के परिवार में कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर बीमार पड़ता है तो चिंता की बात नहीं। नरेंद्र मोदी का 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना तो है ही। आपका बेटा, आपका भाई भी दिल्ली में इलाज कराने के लिए कटिबद्ध है, अभी भी कराते हैं। आज भी हमारा एक लड़का, मनोज गुठनी का लड़का है, एम्स में रहता है, दिन भर कार्ड बनवाता है, लोगों को ले जाकर दिखलाता है। आज भी मेरा सेवा भाव का पहले था, वो चालू रहता है। क्या अपील करेंगे सीवान की तमाम जनता से? सीवान की जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि आइए हम सब मिल करके अमन चैन शांति बनी रहे, प्रेम भाईचारा बनी रहे, कोई हिंसक बर्दाश्त न हो। चूँकि जहाँ शांति है, जहाँ सौहार्द है, जहाँ प्रेम भाईचारा है, वहीं विकास की बात की जा सकती है। जहाँ हिंसा है, प्रतिहिंसा है, वहाँ विकास की बात करनी बेईमानी की बात होगी। चलिए, तो ये सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट देती है तो ये चुनावी मैदान में उतरेंगे, अगर टिकट नहीं देती है तो ये जनता के पास जाएंगे, अगर जनता उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहती है तो ये निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज एक्सप्रेस।